प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यान में हमने स्नातक तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में व्याकरण भाग में निर्धारित लघु सिद्धांत कौमुदी के तिगंत प्रकरण के अंतर्गत परस्मै पद भू धातु के लट लकार और लृट लकार के पदों की रूप सिद्धि सूत्रोल्लेख पूर्वक की थी। उसी क्रम में आज हम परस्मै पद भू धातु के लंग लकार के पदों की रूप सिद्धि से अपना व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। देखिए, लंग लकार के रूप बनते हैं आपके अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। अब बनाइए आप प्रथम पुरुष एक वचन में अभवत। भू धातु लंग लकार। किस सूत्र से लंग लकार लाया आप? अनध्यतने लंग सूत्र से अनध्यतन भूत अर्थ में भू धातु से परे लंग लकार प्राप्त हुआ। लंग में से ल हलंत बचा। सामने अनुबंध लोप भी लिख सकते हैं आप। और अगर सूत्र लिखना चाहें तो हलंत्यम सूत्र से अंतिम गकार की संज्ञा होगी। उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से अकार की संज्ञा होगी और तस्य लोपः सूत्र से दोनों का लोप हो जाएगा। अब ल हलंत के स्थान पर क्रम से तिप प्रत्यय लाइए। सूत्र वही हैं तीनों आपके। तिप तस जी सूत्र से तिप तस आदि 18 आदेश ल के स्थान पर प्राप्त होते हैं। लह परस्मै पदम सूत्र से लकार के स्थान पर आदिष्ट तिप तस आदि प्रथम जो 9 प्रत्यय हैं उनकी परस्मै पद संज्ञा होगी। और शेषात कर्तरी परस्मै पदम सूत्र से आत्मनेपद के कारणों से रहित परस्मै पद भू धातु से परे कर्ता अर्थ में प्रथम पुरुष एक वचन में तिप प्रत्यय क्रमशः तिप प्रत्यय प्राप्त हुआ। तिप में से ती शेष रखिए सामने। हलंत्यम सूत्र से अंतिम पकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा, या अनुबंध लोप भी लिख सकते हैं आप। अब भू धातु से परे शप का आगम करिए। सूत्र वही हैं आपके जो लट लकार में पढ़े थे। तिंक्षित सार्वधातुकम सूत्र से तिप प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा होगी और कर्तरी शप सूत्र से कर्तृवाचक सार्वधातुक प्रत्यय परे होने के कारण भू धातु से परे शप का आगम होगा। अगली पंक्ति में शप में से अ बचाइए। प्रत्यय के आदि में स्थित शकार की लशक व तदिते सूत्र से संज्ञा की। हलंत्यम सूत्र से अंतिम पकार की संज्ञा की और तस्य लोप से आपने दोनों का लोप कर दिया। अब भू में जो उ है इसके स्थान पर गुण ओ कर दीजिए। भो अ प्लस ती पढ़ा हुआ है आपने। सार्वधातुक आर्धातुक कहो सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय परे होने के कारण इगंत अंग भू के उकार के स्थान पर गुण ओकार आदेश होगा। अगली पंक्ति में इस ओ के स्थान पर अवादेश कर दीजिए। भ हलंत रह गया। ओ के स्थान पर अ व हलंत किया आपने। शब का अ प्लस ती ऐसा कैसा रहने दीजिए। किसे किया आपने? एचो अयवाया वह सूत्र से अकार अर्थात स्वर परे होने के कारण ओकार के स्थान पर क्रमशः अव आदेश होगा। मिला दीजिए इनको अलग अलग। भव प्लस ती। अब भव के आदि में अठ का आगम करिए। तो अठ भव प्लस ती किसे किया आपने? लुंग लंग लिंग षडुदातः सूत्र से लंग लकार परे होने के कारण भू धातु के आदि में अठ का आगम होगा। अठ में से अ बचाइए। ट का लोप कर दीजिए हलंत्यम और तस्य लोप सूत्र से। मिला दीजिए अभवती। अब अभवती में जो अंतिम इकार है इसका अगली पंक्ति में लोप कर दीजिए। अभवत हलंत रह गया। किससे किया आपने? इतश्च सूत्र से गित लकार अर्थात लंग लकार के स्थान पर आदिष्ट इकारांत परस्मै पद ती के अंत्य इकार का लोप हो जाएगा। तो आपने लोप कर दिया, बन गया आपका अभवत इति सिद्धम। द्विवचन में बनाइए अभवताम। वैसे करिए। भू प्लस लंग अनद्यतन लंग सूत्र से अनद्यतन भूत अर्थ में भू धातु से परे लंग प्रत्यय या लंग लकार प्राप्त हुआ। लंग में से ल हलंत शेष बचा आपका। सामने अनुबंध लोप। ल के स्थान पर तस प्रत्यय लाए। तीनों सूत्र वही हैं आपके। तिप तस जी लह परस्मै पदम और शेषात कर्तृ परस्मै पदम। तीनों सूत्र लिखेंगे आप। पूरा अर्थ आपने एक वचन में पढ़ लिया है। अब शप का आगम करिए। तिंक्षित सार्वधातुकम और कर्तरी शप सूत्र से भू धातु से परे शप का आगम किया आपने। शप में से अ बचा। सामने अनुबंध लोप। भू में जो उ है अगली पंक्ति में उसके स्थान पर गुण ओ कर दीजिए। भो अ प्लस तस सार्वधातुक आर्धातुक कहो सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय परे होने के कारण इगंत अंग भू के उकार के स्थान पर गुण ओकार आदेश होगा।
अगली पंक्ति में ओ के स्थान पर अव कर दीजिए। भ हलंत है आपका, ओ के स्थान पर अ व हलंत कर दिया। शब का अ प्लस तस ऐसा कैसा रहने दीजिए। एचो अयवाया वह सूत्र से अकार अर्थात स्वर परे होने के कारण ओकार के स्थान पर क्रमशः अव आदेश होगा। अब मिलाइए इसको अलग अलग। भव प्लस तस, अट अगली पंक्ति में इसके सामने कुछ नहीं लिखना क्योंकि आपने नया काम नहीं किया। अट का आगम कीजिए आदि में, तो अट भव प्लस तस, सूत्र वही है अभी जो आपने पढ़ा था। लुंग लंग रिंग षडुदातः सूत्र से लंग लकार परे होने के कारण भू धातु के आदि में अट का आगम होगा। ठीक है, अट में से अ बचाइए। अ भव प्लस तस, सामने अनुबंध लोप लिख दीजिए। अब सब तस के स्थान पर ताम आदेश करिए अगली पंक्ति में। सूत्र है आपका, ये 4 जगह काम में आएगा अपने अभी आगे। तस थस थ मिपाम तान तन तामह सूत्र से गित लकार अर्थात लंग लकार के स्थान पर आदिष्ट तस के स्थान पर क्रमशः ताम आदेश होगा। ये सूत्र पूरा क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट सूत्र है आपका, व्याख्या में भी आता है। इस सूत्र का पूरा अर्थ क्या है, गित लकार के स्थान पर आदिष्ट तस थस थ और मिप के स्थान पर क्रमशः ताम तम त और अमहलंत आदेश होते हैं। तो बन गया आपका, सबको मिलाइए, अभवताम इति सिद्धम। अब बहुवचन में बनेगा आपका अभवन, ये इंपॉर्टेंट है आपका। भू धातु प्लस लंग लकार लाए, सूत्र वही है आपका अनद्यतन लंग सूत्र से अनद्यतन भूत अर्थ में भू धातु से परे लंग लकार प्राप्त हुआ। लंग में से ल हलंत बचा, सामने अनुबंध लोप लिखेंगे आप। ल के स्थान पर झी प्रत्यय लाए, तीनों सूत्र वही हैं। तिप तस जी सूत्र से तिप तस आदि 18 आदेश होते हैं लकार के स्थान पर। ल परस्मै पदम सूत्र से लकार के स्थान पर आदिष्ट प्रथम जो तिप तस आदि जो प्रथम 9 प्रत्यय हैं इनकी परस्मै पद संज्ञा होती है। और शेषात कर्तृ परस्मै पदम सूत्र से आत्म्य पद के कारणों से रहित परस्मै पद भू धातु से परे कर्ता अर्थ में क्रमशः जी प्रत्यय प्राप्त हुआ प्रथम पुरुष बहुवचन में। ठीक है, अब अगली पंक्ति में शप का आगम करिए। भू शप प्लस जी तिंश सार्वधातुकम सूत्र से आपने जी प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा की और कर्तरी शब्द सूत्र से कर्तृवाचक सार्वधातुक प्रत्यय जी परे होने के कारण भू धातु से परे शप का आगम किया। शप में से अ बचा आपका, सामने अनुबंध लोप। अगली पंक्ति में भू में जो ऊ है इसके स्थान पर गुण ओ कर दीजिए। भो अ प्लस जी सार्वधातुक आर्धातुक है सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय परे होने के कारण इगंत अंग भू के उकार के स्थान पर गुण ओकार आदेश होगा। तो बन गया आपका भो अ प्लस जी। अब भो में जो ओ है इसके स्थान पर क्रमशः अवादेश कर दीजिए, तो बहलंत रह गया अ वहलंत अ प्लस जी। जैसे कि आपने एचो अयवाया वह सूत्र से अकार अर्थात स्वर परे होने के कारण ओकार के स्थान पर क्रमशः अव आदेश होगा। अलग अलग मिलाइए, भव प्लस जी, इसके सामने कुछ नहीं लिखना। अगली पंक्ति में अठ का आगम कर दीजिए। अठ भव प्लस जी लुंग लंग लिंग षडुदातः सूत्र से लंग लकार परे होने के कारण भू धातु के आदि में अठ का आगम होगा। अठ में से अ बचाइए, अ भव प्लस जी, सामने अनुबंध लोप। अब अगली पंक्ति में जी में जो झ हलंत है इसके स्थान पर अंत आदेश कर दीजिए, तो अ भव प्लस अ आधा न तहलंत प्लस ई बचा हुआ है आपका, जो अंतः सूत्र से जी प्रत्यय के अवयव झकार के स्थान पर अंत आदेश होगा। अलग अलग मिलाइए, अभव प्लस अंति, इसके सामने कुछ नहीं लिखना। अब अभव के अंत में अ है, सामने अंति का अ है, दोनों को मिलाकर पर रूप एकादेश आकार कर दीजिए। किसे कि आपने अतो गुणे सूत्र से अकार से परे गुण अकार, अकार से परे यानी अभव के अंत में जो है इससे परे गुण अकार यानी अंति का आकार होने के कारण दोनों के स्थान पर रूप एकादेश आकार होगा। ठीक है, अब बन गया आपका। अब अभवंती के अंत में जो ई है इसका लोप कर दीजिए, तो अभवंत रह गया आपका। इतश्च सूत्र से गित लकार अर्थात लंग लकार के स्थान पर आदिष्ट इकारांत परस्मै पद जी के अंत्यकार का या अंति के अंत्यकार का लोप हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, न भी हलंत है त भी हलंत है दो, तो अंतिम त का लोप कर दीजिए। किससे करेंगे? पहले संयोग संज्ञा करिए। हलो अनंतरा संयोग सूत्र से स्वरों के व्यवधान से रहित हलो अर्थात नकार और तकार, इन दोनों के बीच में कोई स्वर नहीं है, तो नकार और तकार की संयोग संज्ञा होगी
और संयोगान्तस्य लोपः सूत्र से संयोगांत तकार का संयोग संज्ञा किसकी की थी आपने, न और त, अंतिम कौन है त, तो उसका आपने लोप कर दिया, तो बन गया आपका अभवन इति सिद्धम।